मोहतरम नाज़रीन किराम आदाब। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस्लाम की बुनियाद इंसाफ पर है। बात अगर हम खिलाफत राशिदिया के दौर की करें तो ये सारा दौर, ये सारी हुकूमत इंसाफ के वाक़ियात से भरी पड़ी है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में सिर्फ इनके इंसाफ को देखते हुए कई मुल्क इनकी हुकूमत में शामिल होने के लिए बेकरार होते और जोक दर जोक इनकी हुकूमत में अपने आप को शामिल करवाते, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दौर इंसाफ से भरा पड़ा था। बात अगर हम एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जो कि आखिरी खुलफाए राशिदीन में से हैं, उनकी दौर की एक बात हम करें तो हमें पता चलता है कि इस्लाम में इंसाफ की कितनी अहमियत है। नाज़रीन इकराम, आपको एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या मैं बताता चलूं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक यहूदी ने ज़िना चोरी कर लिया था। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला तो ये केस काजी की तक चला गया, उस वक्त के अदालत तक चला गया। जब ये केस अदालत पहुंचा तो काजी साहब ने कहा हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से, क्या ये ज़िना आपकी है तो आपके पास कोई गवाह मौजूद है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरे दोनों बेटे गवाह हैं। तो काजी साहब ने कहा कि इस्लामी शरीयत में औलाद की गवाही मायने नहीं रखती। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरे जो खादिम हैं वो इस बात की गवाह है कि ये ज़िना मेरी है। तो काजी साहब ने कहा कि इस्लाम में गुलाम या खादिम की भी गवाही मंजूर नहीं है। तो ये केस यहूदी के हक में चला गया। ये केस को देखकर यहूदी को इतना अच्छा लगा, इस्लाम का इंसाफ इतना पसंद आया कि वो हल्क़े बगोश इस्लाम हो गया। नाज़रीन इकराम, ये था खुलफाए राशिदीन के दौर का इंसाफ की एक छोटी सी मिसाल। नाज़रीन इकराम, बात अगर हम पिछले एक सदी के पहले की करें, जिस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, कांधला में एक हिंदू और मुस्लिम फरीकैन के दरमियान में एक जगह को लेकर, जमीन के एक टुकड़े को लेकर बात अदालत तक पहुंची। तो हिंदुओं का कहना था कि ये जमीन इनकी है और मुसलमानों का कहना था कि ये जमीन मुसलमानों की है और मुसलमान इस जमीन पर मस्जिद बनाने जा रहे हैं और हिंदू फरीकैन का ये कहना था कि हम इस जगह पर मंदिर बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये केस बड़ा संजीदा बन गया था। इसकी संजीदगी को देखते हुए अदालत के जज ने दोनों फरीकैन से कहा कि क्या ये मसला दोनों फरीकैन के बीच बातचीत से हल हो सकता है। तो हिंदू फरीकैन में से कुछ एक लोग जज के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर एक मुसलमान शख्स इस बात की गवाही दें, हम उनकी गवाही को मानने के लिए तैयार हैं। अगर वो फैसला मुसलमानों के हक में देते हैं, गवाही मुसलमानों के हक में देते हैं, तो हम उनकी गवाही को मानेंगे। अगर वो गवाही हिंदुओं के हक में भी देते हैं तो हम उस गवाही को मानने के लिए तैयार हैं। तो इन साहब को बुलाया गया। ये साहब थे मुफ्ती इलाही बख्श साहब, जो कि उस वक्त के बड़े बुजुर्गों में इनका शुमार था। उनको बुलाया गया। मुसलमान भी खुश थे कि एक मुसलमान जो है मुसलमान के फेवर में गवाही देगा। हिंदू में डर था कि कहीं ये फैसला मुसलमान के हक में चला ना जाए। मुफ्ती इलाही बख्श ने अपनी गवाही में कहा कि ये जगह हिंदुओं की है। ये फैसला सुनने के बाद उस वक्त के जज ने कहा कि ये केस मुसलमानों ने तो हारा, लेकिन इस्लाम की जीत। तो दोस्तों, अगर ये फैसला हिंदुओं के बजाय मुसलमानों के हक में होता, या गवाही इलाही बख्श साहब, मुफ्ती इलाही बख्श साहब
हिंदुओं के बजाय मुसलमानों के हक में देते तो यकीन जाने इस्लाम उस वक्त जरूर हार जाता, क्योंकि इस्लाम में सच्ची गवाही की अहमियत है और इंसाफ की भी अहमियत है। अगर ये बात आज हमें पता चलती कि उस वक्त अगर बयास होकर या गलत फैसला मुसलमानों के हक में चला जाता तो आज भी हमें वो अफसोस रहता कि ये नाजायज जमीन पर मस्जिद बनी है, ये नाजायज जमीन पर मुसलमानों का कब्जा है। ऐसी जमीन पर मस्जिद का बनना इस्लाम में बिल्कुल मंजूर नहीं है। अगर खुदा न खास्ता उस वक्त अगर मुसलमानों के हक में या फेवर में ये फैसला चला जाता तो हम सब के लिए यानी आने वाली पूरी जनरेशन के लिए एक शर्मिंदगी की बात होती कि मुसलमानों ने ये जो मस्जिद बनाई है, ये मस्जिद किसी और की जगह में बनाई गई है और ये गलत फैसले की बुनियाद पर बनाई गई है। हमें ये अफसोस था, हमें फक्र है मुफ्ती इलाही बख्श साहब के ऊपर कि उन्होंने इस्लाम की इंसाफ का पास रखा और इस्लाम के इंसाफ को जीत दिलाई। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार।